वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से। एंड पोइट्री सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द पोएम नंबर 8 एंड इट्स नेम इज फायर हीमैन। एंड इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, जिनका नाम है KKN दारूवाला। सो वेल फ्रेंड्स, आज की जो कविता है और आज की कविता को लिखने वाले जो कवि हैं, जिनका नाम है KKN दारूवाला, ये हमारे भारत के ही रहने वाले हैं। KKN दारूवाला, KKN, एन मीन नासिरवान जी। द कंप्लीट नेम, द फुल नेम ऑफ द पोएट KK नासिरवान जी दारूवाला। सो फ्रेंड्स, नाम बहुत ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग नेम है, KK नासिरवान जी दारूवाला। लेकिन शॉर्ट में KKN दारूवाला एकदम इनका फेमस नेम है। एंड आज का जो हमारा सेशन है, यू नो, इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। इंट्रोडक्शन सेशन में विशेष रूप से कवि का परिचय हम जानते हैं और कविता का उद्देश्य जानते हैं। तो आज के सेशन में दो बातों पर हम विस्तृत रूप से जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे KK नासिरवान जी दारूवाला के बारे में, क्योंकि आज के जो कवि हैं KKN दारूवाला हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है, जो दिया गया टाइटल है फायर हीमैन। तो ये दो बातों का जिक्र हमारा आज का सेशन में होगा। वैसे सभी स्टूडेंट्स जो 10+2 बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वर्ष 2024 के फरवरी मंथ में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, घर बैठे अपनी तैयारी को अंजाम दें, अपनी प्रिपरेशन को एकदम फिट रखें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। सो वेल फ्रेंड्स, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले KK नासिरवान जी दारूवाला के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई कविता आज की है फायर हीमैन। क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के पोइट्री सेक्शन से हम पहुंचे हुए हैं पोएम नंबर 8 पर। इसके पहले पोएम नंबर 1 to 7, 1 से 7 तक का इंट्रोडक्शन सेशन एंड समरी सेशन 1 by 1 कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, घर बैठे तैयारी कीजिए। सो वेल फ्रेंड्स, KK नासिरवान जी दारूवाला वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1937 इन लाहौर, पाकिस्तान। 1937 में जब इनका जन्म हुआ था, उस वक्त तो भारत ही था, पाकिस्तान नहीं बना था। तो कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले 1937 में इनका जन्म भारत में हुआ था, आज पाकिस्तान में हो, लाहौर पाकिस्तान में है। He completed his graduation degree from Ludhiana University and he completed his MA degree from Punjab University. लुधियाना से इन्होंने अपनी स्नातक की उपाधि ली, पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर MA की डिग्री ली। And he became a great short story writer of English literature. He became a great and noted poet of English literature, and also he became a great and very famous novelist of English literature of our country India. अर्थात भारत के ये सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि हुए, अंग्रेजी साहित्य के बहुत अच्छे कहानीकार हुए। इनके द्वारा कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं, उपन्यासकार भी हुए अंग्रेजी साहित्य के। अर्थात एक वर्सटाइल जीनियस हैं KK नासिरवान जी दारूवाला। सबसे बड़ी बात है, ही इज स्टिल अलाइव, वह अभी भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। ही इज एन एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस ऑफ आवर कंट्री। राइटर बनने से पहले, लिटरेचर के क्षेत्र में आने से पहले ये भारतीय पुलिस सेवा में अपना योगदान दे चुके हैं भारत में। एक विख्यात साहित्यकार, पुलिस ऑफिसर,
कह सकते हैं कि एक वर्सटाइल जीनियस है केकी नासिरवान जी दारूवाला। He was awarded साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर ऑफ 1984। 1984 में केकी नासिरवान जी दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था इनके कविताओं के कलेक्शन पर। इनके अनगिनत कविताओं को मिलाकर के एक कलेक्शन तैयार किया गया था, एक संग्रह तैयार किया गया था, जिस पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। इन द ईयर ऑफ 1987 ही वॉज अवार्डेड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड फॉर एशिया कंटिनेंट। 1987 में कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड एशिया के लिए इन्हीं को मिला था, केकी नासिरवान जी दारूवाला को ही मिला था। एंड फाइनली इन द ईयर ऑफ 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड पद्मश्री टू केकी एन दारूवाला। 2014 में केकी एन दारूवाला को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड्स, इतने महान हैं हमारे देश के साहित्यकार केकी एन दारूवाला, जिनके द्वारा लिखी गई आज की कविता है फायर ह्यूमन। और एक रिमार्केबल और सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बता दूं, इनके द्वारा लिखी एक कहानी, केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखी एक कहानी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। यह कहानी का नाम है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। इस कहानी पर बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस और नामचीन कहानी बनी थी 2000-2001 में, जिस फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। जेपी दत्ता के द्वारा बनाई गई एक फिल्म रिफ्यूजी इन्हीं की कहानी पर आधारित है, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। ये जो कहानी है कच्छभुज गुजरात की कहानी है, जहां पर बॉर्डर के दो तरफ से इसमें अफेयर की बात बताई गई है। सो इनके लिखी गई जो कहानी है हमें प्रेरित करती है, कंस्पायर करती है, इसलिए एक बहुत ही विख्यात और एक नामी साहित्य जगत में आज भी एक ध्रुव तारा चमक रहा है, जिनका नाम है केकी एन दारूवाला। सो वेल फ्रेंड्स, केकी एन दारूवाला का विस्तृत जानकारी मैंने आपको आज बताया अपने सेशन इंट्रोडक्शन सेशन में। और इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो टाइटल है फायर ह्यूमन, आग की स्तुति, आग की प्रशंसा, या कह सकते हैं गुणगान करना, आग का गुणगान। और ये इस प्रकार से है कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद आरती करते हैं अर्थात स्तुति करते हैं, आरती गीत गाते हैं, वही बात यहाँ पर लागू होती है फायर ह्यूमन अर्थात आग की स्तुति, आग की प्रशंसा, आग का गुणगान कह सकते हैं। क्योंकि अपने इस टाइटल में और अपनी इस कविता में केकी एन दारूवाला फायर, आग के गुणगान कर रहे हैं, आग के बारे में बता रहे हैं, आग का अपना कर्तव्य क्या है, आग अपने कर्तव्य को कैसे निभाती है। कर्तव्य निभाने के लिए आग किसी को बकसती नहीं है, किसी को छोड़ती नहीं है, सबको जला देती है, चाहे मृत हो चाहे सजीव हो। यानी हर प्रकार के वस्तुओं को जलाने का कार्य आग करती है, और यही आग का ड्यूटी है, यही कर्तव्य है। और आग अपनी कर्तव्य को निभाने में पीछे नहीं हटती है, यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कौन दोषी है कौन निर्दोष है, सबको जलाना है, राख बनाना है। तो आज का जो टाइटल दिया गया है जो फायर ह्यूमन केकी एन दारूवाला के द्वारा, उसमें कविता में जो भी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्तियों में यही बात सामने आती है कि इस टाइटल का जो उद्देश्य है कि इस कविता में केकी एन दारूवाला आग की प्रशंसा कर रहे हैं, आग की स्तुति कर रहे हैं, आग का गुणगान कर रहे हैं। सिंस यू नो इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे, इसलिए मैं विशेष इस कविता के बारे में आज आपको नहीं बता पाऊंगा। इंट्रोडक्शन सेशन में कवि का परिचय और टाइटल जो दिया गया है उसका उद्देश्य मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा उसमें हम लेकर आएंगे समरी सेशन, और समरी सेशन में सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में 1 by 1 एक एक करके आपके सामने रखा जाएगा। आशा करते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है इंट्रोडक्शन सेशन, क्लास 12 के वैसे स्टूडेंट्स
जो अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, जुड़िए हमसे, घर बैठे अपने परेशानी को दूर कीजिए। निकालिए समय 10 से 15 मिनट, और इन 10 से 15 मिनट में आपकी दुनिया एकदम से बदल जाएगी और आपकी परीक्षा इस प्रकार से जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमसे जुड़िए, समय निकालिए। उम्मीद करते हैं कि 2024 में 10+2 बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होगी, वैसे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा, एक बेहतर विकल्प खुलेगा। आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, जिसका नाम होगा समरी सेशन। चर्चा करेंगे कंप्लीट समरी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।